मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। और बिहार में ना आज जो भी कुछ चल रहा है ना, उसमें राजनीति तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि आज हर एक बिहारी युवा को ना एक बात समझ जानी चाहिए। वो एक बात यह है कि भाई जीवन में आगे बढ़ना होगा, प्रगति करनी होगी, और वो सब अपने हाथ में है। उसकी भीख नहीं मांग सकते, राइट? हाथ फैला के लोगों के पास जा नहीं सकते। लोग राजनीति करेंगे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आगे बढ़ना है ना तो खुद कुछ करना होगा। और वो क्या करना होगा, उसका एग्जाम्पल क्या है? वो केवल एक ही चीज़ है कि अपना छोटा बिजनेस शुरू करना होगा। जब तक मांगते रहोगे ना, धक्के खाते रहोगे। भाई आज किसी बिहार के एक मंत्री ने बड़ी अच्छी बात बोल दी। उसने कहा कि आज अगर बिहार इतना सशक्त होता, आज अगर बिहार में इतनी ताकत होती, आज अगर बिहार में इतना काम होता, तो फिर बिहारी बाहर क्यों जाते? फिर अलग अलग क्षेत्रों में, गांव में, राज्यों में जाके धक्के क्यों खाते? सही बोला, एकदम अकल की बात की एकदम। अरे भाई, अगर प्रगति हो रही होती है आपके अपने रीजन में, तो आप फिर छोटी मोटी नौकरी करने, रिक्शा चलाने, कोई और छोटे मोटे काम करने दूर क्यों जाते? हाँ, अगर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, कोई बड़ा काम करना है, तो फिर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरे बिहार के सारे लालों और सारे के सारे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात समझ जाओ, जो मैं समझ चुका हूँ अपने जीवन में। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। बिहार से नहीं हो तो क्या हो गया, हूँ तो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का। एक बात समझता हूँ भाई, कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तक आप दुनिया का सपोर्ट लेते रहोगे ना, कहीं के नहीं रहोगे। ये बात एकदम 100% क्लियर है। और इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। जब अपना खुद का बिजनेस शुरू किया तो ऑफकोर्स पहले एक साथ धक्के लगने भी चाहिए भाई। जब धक्के लगते हैं उसी के बाद तो इंसान आगे बढ़ता है ना, राइट? तो मैंने जब ये किया ना, उसके बाद जाके एक्चुअली आज अपने जीवन में इतना सशक्त हूँ, आज अपने जीवन में इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि बाकी सब लोगों को स्ट्रांग कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने समझी अपने पिछले 13-15 साल के करियर में, लोगों को कंसल्ट करके, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके, और अपना खुद का वेंचर चला के, एक कंपनी को सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट करवा के, एक बार फेल होके, ये सब कुछ समझ के ना, आज मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाता क्या हूँ? मैं बिजनेस करना सिखाता हूँ आप जैसे लोगों को, आप जैसे युवाओं को। क्योंकि आज एक बात तो बहुत ही क्लियर है, आप लोगों को माननी होगी, आप ना भी चाहे तो भी माननी होगी। और वो ये है कि भाई भारत देश के अंदर करीब 50 करोड़ युवा हैं। इन 50 करोड़ युवाओं को ना नौकरी तो मिल नहीं सकती, ये बात क्लियर है। मैं आज दिल्ली की एक बड़ी फैंसी सी मार्केट में हूँ, बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं। आप क्या सोचते हैं कितनी नौकरियाँ मिलती होंगी यहाँ पे? अरे रोज़ लोग यहाँ पे चेंज होते होंगे। और यही हालत है आज पूरे देश की। आप इतने सारे युवाओं को नौकरी दे ही नहीं सकते, ये फंडामेंटली इम्पॉसिबल है। तो जब नौकरियाँ ही नहीं होंगी तो करोगे क्या? धक्के ही तो खाओगे, छोटी मोटी नौकरी कहीं करते रहोगे, फिर कोई बैंक आपको लोन देगा, फिर आप लोन वालों के चक्करों में पड़ जाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर यही छोटी मोटी ज़िंदगी जीनी है तो छोड़ दो मेरी वीडियो को, निकल जाओ यहाँ से बाहर। लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक बनना है ना, तो एक काम करो, आज से ही सबसे पहला एक काम कर लो, बिजनेस सीखना शुरू कर दो। बिजनेस चाहे आज से 6 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद जाके करना, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन बिजनेस सीखना शुरू कर दो आज से ही। भाई रॉकेट बनाना अगर शुरू करना होगा तो जिस दिन रॉकेट बनाओगे उस दिन थोड़ा सीखोगे, कम से कम 5 साल पहले, 10 साल पहले सीखना शुरू करोगे ना, तभी तो जाके 10 साल बाद रॉकेट बनाओगे। ठीक वैसे ही आज से आपको बिजनेस सीखना शुरू करना होगा। अब बिजनेस कैसे सीखोगे? बड़े बड़े स्कूलों में लाखों रुपए की फीस देके नहीं बोल रहा आपको। बिजनेस सीखना है ना, तो MBA प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी जो मैं चलाता हूँ, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार आप